जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज अपने पढ़ते हैं एक सभ्यता। मुझे कौन सी सभ्यता पढ़ाऊंगा आज? बस ये लो, याद कर लो आप तो। सबसे आसान, एक ही मिनट में याद हो जाती है। उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। रह से रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल खोजकर्ता कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। रह से रतन चंद्र अग्रवाल। गणेश जी की मूर्ति मिली है हमें। गणेश जी की मूर्ति किसकी बनी हुई है? गणेश जी की मूर्ति पत्थर की बनी है। किसकी बनी है? पत्थर की। यह मूर्ति हमें नीम के पेड़ के नीचे मिली। गणेश जी की मूर्ति किसकी बनी है? पत्थर की। कहां मिली? नीम के पेड़ के नीचे। हमने कर दिया गणपति बप्पा मोरिया। क्या कर दिया? गणपति बप्पा मोरिया। तो कौन सी नदी हो गई? कांतली नदी। याद होगा, पत्थर के मकान मिले हैं। पत्थर के मकान, पत्थर के बांध भी मिले हैं। पत्थर के सनम, पत्थर के बांध, क्योंकि ईंटें बहुत थी यहां पर बांध और मकान किसके मिले? पत्थर के। अब ये गणेश्वर सभ्यता कहां है? नीम का थाना में। नीम का थाना कहां पर है? सीकर जिले में। तो ये भी याद हो जाएगा। कांतली नदी किनारे, कांतली नदी किनारे गणेश्वर सभ्यता। रह से रतन चंद्र अग्रवाल। गणेश जी की मूर्ति किसकी है? पत्थर की है। गणेश जी की मूर्ति पत्थर की बनी हुई है। किस पेड़ के किनारे मिली? नीम के पेड़ के नीचे। नीम के पेड़ के नीचे मिली तो हम कहां पर चले गए? गणपति बप्पा मोरिया, कांतली नदी में। जब नदी में गए तो नदी में हमें मिली मछली। मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा। नदी में क्या दिखती है? मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। तो नदी में क्या मिलेगी? मछली मिलेगी। सर मछली जो थी वो काली और नीली थी। मछली कैसी थी? काली और नीली थी। काली और नीली से आपको याद आएगा नीले व काले रंग के मृद भांड। नीले व काले रंग के मृद भांड जो है वो हमको यहीं पर मिले। कपिश वर्णी मृद पात्र जिनको बोला गया, कपिश वर्णी मृद पात्र। आप याद करोगे कि गणेश्वर से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो तक जाया करता था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो तक तांबा जाता था। इस कारण इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा। यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। चलो अब पढ़ते हैं अपने गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो दोबारा इसको लिखोगे आप, गणेश्वर सभ्यता। पूछेंगे कहां पर है? तो गणेश जी की मूर्ति, नीम का पेड़ याद आएगा, नीम का थाना, सीकर। गणेश्वर में रह है, रह से खोज करता। खोज करता रतन चंद्र अग्रवाल। 1977 से 1987 ईस्वी। 1977 से 1987 ईस्वी। खोज करता रतन चंद्र अग्रवाल। कांतली नदी किनारे, कांतली नदी किनारे। ठीक है, खोजकर्ता कांतली नदी किनारे, रतन चंद्र अग्रवाल, नीम का थाना सीकर, गणेश्वर सभ्यता। आपको याद रखना है
यहां पर इसे उपनाम, उपनाम जो है वो क्या है, ताम्र युगीन, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसने कहा, डॉक्टर विजय कुमार ने। इसे और भी क्या कहते थे, पुरातत्व का पुष्कर। आप कभी यहां पर जाओगे गणेश्वर तो आप देखोगे कि यहां पर जो है अज्ञात गोमुख से पानी की गंगा जो है वो बहती रहती है, आपको याद रखना है। इस कारण सभ्यता स्थल के किनारे अज्ञात गंगा बहती है तो इसे क्या कह दिया गया, पुष्कर कह दिया गया है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता 2800 वर्ष पुरानी है, 2800 वर्ष पुरानी सभ्यता है। पुष्कर क्यों कहते हैं, यहां पर गोमुख से अज्ञात गंगा बहती है, जैसे गलता जी में बहती है, तथा पहाड़ी किनारे मंदिर बने हुए हैं, बने हुए हैं। आप वहां जाकर कहीं मछली पकड़ेगा, कांटा दुख देखने लग जाओ, काले नीले मृद भांड देखने लग जाओ तो वो नहीं मिलेंगे। यहां से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जाया करता था। यहां से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जाया करता था। ठीक है, तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जाया करता था। अब प्रश्न आता है, गणेश्वर से प्राप्त सामग्री। ठीक है, गणेश्वर से प्राप्त सामग्री 99% यहां पर जो है तांबे के उपकरण मिले हैं, इसी कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। पहला प्रश्न क्या हो गया, 99% तांबे के उपकरण मिले। अब देखो, आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि राजस्थान में आहड़ सभ्यता, उसे ताम्रवती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताम्रवती कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तांबे के बाण मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। नीले व काले रंग के मृदभांड मिले हैं। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी से
बने बर्तन। ठीक है, मृद भांड किसे बोलते हैं? मिट्टी से बने बर्तन। ठीक है, बल्ब के आकार के, बल्ब जो होता था उसके आकार के छोटे छोटे जो है मटके मिले हैं यहां पर। ठीक है, तांबे की सुई मिली है। हम्म, बल्ब के आकार के मटके मिले हैं। तांबे से बना कांटा व सुई मिली है। तांबे की खाने खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू से मिली है। यहां पर खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है उसका उपक्रम भी लगा हुआ है, ध्यान रखना है यहां पर। ठीक है, हाँ। गणेश्वर सभ्यता से सांस्कृतिक 3 चरणों की जानकारी मिलती है। गणेश्वर सभ्यता से सांस्कृतिक 3 चरणों की जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ के लोग, यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी होने का पता, होने का प्रमाण मिला है। भी जैसे मछली मिली है तो मछली पकड़ने का कांटा मिला है तो शिकार करते होंगे, मांसाहारी होने का प्रमाण मिला है। शिकार में रुचि थी तभी तो मछली पकड़ने का कांटा मिला था। कपिश वर्णी मृदपात्र मिला है। हाँ, मृद भांड बोल दो, तांबे की कुल्हाड़ी, बाट, दांतली सब मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, बाट, दांतली मिली है। ठीक है, इसको उतार लो। गेरिक मृद भांड भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भी नीले काले हैं इनको क्या बोलते थे? 6 प्रकार के जो है मिट्टी से बने थे, 6 प्रकार की मिट्टी से बने गेरिक मृद भांड भी आप इनको कह सकते हैं। ओके।
6 प्रकार के मिट्टी से बने गेरिक मृदभांड।